वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। तो आप हायर मैथमेटिक्स की एबीसीडी को समझ सकें, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको पेन ना करें, इसलिए इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे हमने आपके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करा है। आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, मैथमेटिकल एक्सपीरियंस आपका बेटर हो, उसके लिए थोड़ा सा हमने यहाँ पे वर्कआउट करा आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो अगर अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं अदर यूनिवर्सिटी के या हायर मैथमेटिक्स के अदर एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं लेक्चर को, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। बस एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट इतना है कि उनको जो अपनी वो बुक प्रकाशन केंद्र की फॉलो करते हैं, उससे चीज़ें चैप्टर्स उनको 1 बाय 1 सीक्वेंस में चलती हुई मिलेंगी, ठीक है। अगर आप अदर स्टूडेंट्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्सेप्ट्स प्रॉब्लम्स आपके लिए भी यूजफुल हैं, बस सीक्वेंस उनको मिल जाएगा, ये बेनिफिट है एलयू स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर में बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म पे हम वर्कआउट कर रहे हैं कि आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर यहाँ पे हमने पिक करा है, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के पेपर में यानी अलजेब्रा समझने के लिए आपको जो कुछ भी चीज़ें अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स की अलजेब्रा समझने के लिए रिक्वायर्ड हैं, जैसे कि सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, वो सारी चीज़ें ये बेसिक्स का एक फ़ोल्डर है। मैं प्लेलिस्ट की लिंक बार-बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, और आप चैनल से भी विज़िट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको एक फ़ोल्डर बेसिक्स का सबसे पहले मिल जाएगा, उसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम लोगों की दूसरी सीरीज़ जो आई थी वो ऑटोमॉर्फिज्म की आई थी। ऑटोमॉर्फिज्म में हमने बात करा कि ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनिशन क्या है और इसके कॉन्सेप्ट्स, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ढेर सारी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमने डिस्कस करी, थ्योरम्स को प्रूफ भी करा, और हमने एग्जांपल्स, ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी ऑटोमॉर्फिज्म के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करी। नेक्स्ट सीरीज़ जो अपनी आई थी वो कॉन्जुगेसी की आई थी, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स के नाम से। ये कॉन्जुगेसी की सीरीज़ आई थी, इसमें कॉन्जुगेसी का रिलेशन जो है एलिमेंट्स के बीच में, वो इक्विवेलेंस है, वो कैसे पार्टीशन कर देता है। फाइनाइट ग्रुप थ्योरी की जो माइलस्टोन थ्योरम है, लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज थ्योरम जो कि आपको बताती है कि सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, उसको भी हमने इसी कॉन्जुगेसी में ही डिस्कस करा है। क्लास इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो, सेंटर क्या है, नॉर्मलाइजर क्या है एलिमेंट का, ये सारी बातें हम लोगों ने कॉन्जुगेसी की सीरीज में करी हैं, और लास्ट में प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करा है इस कॉन्सेप्ट पे बेस। अभी प्रेजेंट में जो अपनी सीरीज चल रही है ये साइलो थ्योरी के नाम से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, साइलो थ्योरी के नाम से। जो लाग्रांज थ्योरम हमने कॉन्जुगेसी में डिस्कस करा था कि सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, उसका कन्वर्स पार्ट कितना ट्रू है, किस किस कंडीशन में ट्रू हो सकता है, लाग्रांज थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते करते साइलो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने कुछ अदर एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखा। इन्होंने अपनी 3 थ्योरम्स थी जिनकी ग्रुप थ्योरी में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, साइलो मैथमेटिशियन जो थे, तो उनके नाम से 3 साइलो थ्योरम्स आई, 3 साइलो थ्योरम्स मेनली आई, और इनको हम लोग इस अपनी साइलो थ्योरी के सीरीज में सीख रहे हैं कि वो थ्योरम्स की स्टेटमेंट क्या है, उनका प्रूफ कैसे कर सकते हैं, और फिर हम अपने को मास्टर हैंड बनाएंगे कि इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी जो टूल्स इन्होंने प्रोवाइड करा अपनी थ्योरम में, उसके बेस हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर बात करूँ, जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली थी कि जो साइलो का पहला थ्योरम थी, जो साइलो की फर्स्ट थ्योरम थी, उसका हम लोगों ने स्टेटमेंट और प्रूफ देख लिया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करा था। आज हम कंटिन्यू करें अपने लेक्चर को, तो साइलो की सेकंड थ्योरम आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। साइलो की सेकंड थ्योरम मैंने आपको पहले बता दिया, साइलो ने 3 थ्योरम्स दी थी, उसमें से एक थ्योरम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आज दूसरी थ्योरम हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जरा स्टेटमेंट को एक बार मैं रीड करता हूँ, फिर देखते हैं। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, मान लीजिए जी आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है। मैं अगेन एंड अगेन मोर और लेस अपने हर लेक्चर में आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको ऐसे जी बोला जाए, जी इज अ ग्रुप, तो आप बाइनरी ऑपरेशन के बारे में चिंता नहीं करेंगे। जो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ है वो मल्टीप्लिकेशन लेके चला जाएगा। यानी कि अगर आपको कोई जनरल ऐसे बोल दिया जाए लेट जी इज अ ग्रुप, तो आप क्या मानेंगे, आप मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप अपने दिमाग में, अपने ब्रेन में आप लेके चलेंगे। आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक रीड कर रहे हो, कोई भी लेक्चर सुन रहे हो, अगर वहाँ पे लैंग्वेज उसने बोला, बोलने वाले ने कि जी इज अ ग्रुप, तो आप पक्का सोच लीजिए कि मल्टीप्लिकेटिव के बारे में बात हो रही। तो यहाँ पे लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप बोला गया, तो आप समझ लीजिए फाइनाइट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। अभी आगे आपसे बोल रहा है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी आपका कोई प्राइम नंबर है, देखते हैं आगे क्या बताने वाले हैं। सच दैट, पी प्राइम नंबर है और इस तरीके है कि पी इज अ डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी, मतलब पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। अच्छी बात है, अभी तक आपको ये बताया कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके ऑर्डर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करे। देन ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स, देखिए सारे साइलो पी सब ग्रुप्स जो होंगे ऑफ जी आर कॉन्जुगेट ऑफ वन अनदर। जरा देखिए, आपको एक डेफिनेशन मैंने साइलो थ्योरी की सीरीज में बताई थी, साइलो पी सब ग्रुप। अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है, अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है,
जी कोई ग्रुप है और एच उसका एक सब ग्रुप है, और एच की खास बात क्या हो, एच की खास बात क्या हो कि जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके पास एक सब ग्रुप एच है, तो अगर एच के सारे एलिमेंट्स, जो एच के एलिमेंट्स हैं, एच के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर, जैसे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एच, फॉर सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूँ, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच, एच आपका सब ग्रुप है अगर किसी फाइनाइट ग्रुप का, ऐसा हो जाए कि सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर किसी प्राइम की पावर में, किसी प्राइम में लिख सको, किसी प्राइम में लिख सको आप, तो वो सब ग्रुप जो है आपका वो कहलाता साइलो पी सब ग्रुप। साइलो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करी थी जब वो थ्योरी अपनी 3 थ्योरम्स दे रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग कुछ डेफिनेशंस भी उन्होंने दी थी। प्रीवियस में साइलो थ्योरी की इसी सीरीज में हम लोगों ने साइलो पी सब ग्रुप्स क्या होते हैं वो आपको बताए हुए हैं। तो ऐसा सब ग्रुप जिसके ऑड्स, ऐसा किसी भी ग्रुप के पास ऐसा एक सब ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर एक प्राइम की पावर में लिखा जा सके, एक प्राइम की पावर में लिखा जा सके, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं साइलो पी सब ग्रुप। चला देखते हैं। देन ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी आर कॉन्जुगेट टू वन अनदर, और नीचे इक्विवेलेंट रिजल्ट, ये और करके मैंने लिखा ना, और करके इक्विवेलेंट रिजल्ट दिया, जो ये थ्योरम है वही यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखी है, इक्विवेलेंटली। जरा इसको भी रीड कर लेते हैं, फिर मैं थ्योरम के स्टेटमेंट को रिकम्बाइन करूंगा, इजी लैंग्वेज में कंपाइल करके आपको समझाता हूँ। लेट एनपी, एनपी मतलब नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स है, आगे लिखा भी है, लेट एनपी बी द नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी। मतलब अगर जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसके पास एनपी जैसे 5, 7, 10 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे ना, मान लीजिए 10, 15, 20 ऐसे, मान लीजिए कि आपके पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, उसके पास एनपी, एनपी नंबर ऑफ साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, साइलो पी सब ग्रुप्स हैं, तो जो एनपी काउंटिंग होगी ना, साइलो पी सब ग्रुप्स कितने हैं, वो जो काउंटिंग होगी वो मॉडुलो पी में आपके रेजिड्यू 1 देगी। अच्छा ये जैसे आप जनरली इक्वेशन पढ़ते हो वैसे इसी तरीके मॉडुलो सिस्टम में भी इक्वेशंस लिखी जाती हैं। इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियर कर दूं आपको, ये एनपी इक्विवेलेंट टू 1, हालांकि प्रूफ हम ऊपर वाले स्टेटमेंट को ही करेंगे, इक्विवेलेंट है, लेकिन नीचे वाला मैं क्लियर कर दूं आपको। जरा देखिए, सिर्फ इतना अभी क्लियर कर रहा हूँ, स्टेटमेंट रिकम्बाइन करूंगा। एनपी जो नंबर है ये आपका रेजिड्यू 1 देगा मॉडुलो पी में, इसका मतलब ये है, हमने आपको मॉडुलो ग्रुप्स बताए होंगे, मॉडुलो ग्रुप्स बताए होंगे। जैसे देखिए, अगर आपसे बोला जाए 5 + 7 आप करिए, 5 + 7 आप करिए, तो आप क्या लिखोगे, 12, 5 + 7 आप 12 लिखोगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं 5 + 7 और ये एडिशन जो आपका है, ये एडिशन मॉडुलो 5 बोल दूं, ये देखिए मॉडुलो सिस्टम आपने पढ़ा होगा ना, मैं अगर नहीं आपको इंट्रोड्यूस मैंने करा है तो अभी कर देता हूँ। अगर ये मॉडुलो सिस्टम लग जाए ना तो रेजिड्यू हम लिखते हैं, जरा देखते हैं कैसे। अभी ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है, 7 + 5 आप 12 कर लिए, ठीक है, लेकिन 12 करने के बाद, ये 12 करने के बाद आप क्या करेंगे, 5 से उसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, आपका बचा क्या 2, तो 5 + 7 आपका जनरल एडिशन तो 12 देगा, लेकिन अगर आपने 5 एडिशन मॉडुलो 5 यूज करा है, तो यहाँ मॉडुलो जो आपने लिया है ना, पहले तो इसको जनरली ऐड कर लीजिए 5 + 7 को, अभी जो मॉडुलो लिया उससे डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद जो रेजिड्यू बचे, और रेजिड्यू जो बचे वो मॉडुलो से छोटा ही बचता है। जरा एक दो और एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए आपको लिखना है ये 7 + 3, तो आप 10 लिख दोगे सिंपली। लेकिन अगर आपसे कोई ये बोले 7 एडिशन मॉडुलो 4, एडिशन मॉडुलो 4 3, तो आप क्या लिखोगे, 7 + 3 10, तो आपका ठीक है, लेकिन ये ऑर्डिनरी एडिशन नहीं, साधारण एडिशन नहीं है, ये आपका एडिशन मॉडुलो 4 है। तो इसको ऐसे करते हैं, हम 7 + 3 10 कर लेते हैं, और फिर जो जनरल रिजल्ट आता है उसको हम मॉडुलो जो दिया है, जैसे यहाँ मॉडुलो 4 दिया है, तो 4 से हम क्या करते हैं, 4 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 + 3 आपका 10 आया, 10 को जरा 4 से डिवाइड करिए और देखिए रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 12, ज़्यादा हो जाए 4 2 जा 8, यानी कि आपका रिमाइंडर 2 बचेगा, ये रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करते हैं, एक दो एग्जांपल जरा आपको और दिखाते हैं। ये 3 + 5 आपका 8 आ जाएगा, 3 + 5 आपका 8 आ जाएगा, लेकिन 3 एडिशन मॉडुलो 5 5 एडिशन मॉडुलो, ये कुछ भी ले सकते हैं आप। जरा देखिए 5 + 3 तो आपका 8 होगा जनरल एडिशन, लेकिन मॉडुलो 5 लगा है, तो 8 को 5 से डिवाइड करिए, 8 को जो जनरली ऐड होने पे आ रहा है उसको 5 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर लिखिए, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ज़्यादा हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 2 आएगा। 5 + 3 8 आया, और 8 को मॉडुलो 5 के सिस्टम में क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। आपको मैं याद करा दूं कि जब मैंने आपको वो इक्विवेलेंस रिलेशन नॉलेज कैप्सूल में मिल जाएगा, आपको सिखाया था, तो वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था एक रिलेशन कि दो नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होंगे अगर a - b इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस
डिविजिबल हो जाए m से। और मैंने वहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेज, ये रिलेशन जो था इस पे इक्विवेलेंस क्लासेज भी बनाई थी। एक्चुअल में वो मॉडुलो सिस्टम मैंने वहाँ पे आपको समझाया था, वहाँ पे मैंने आपको मॉडुलो सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। तो यहाँ अभी जैसे ये NP कोई नंबर है और ये 1 दे रहा है मॉडुलो P में, तो आपको मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, ज़रा देखिए, 7 प्लस 4 आप करिए मॉडुलो 3 में, 7 प्लस 4 आप करिए मॉडुलो 3 में, तो क्या आएगा? अभी मैंने आपको सिखाया मॉडुलो ऐड करना। तो ज़रा देखिए, 7 प्लस 4 11 आ जाएगा, और 11 को मॉडुलो 3 में क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9, 9 के आगे 2 रिमाइंडर बचेगा आपका। तो 7 प्लस 4 को आप मॉडुलो 3 में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। मॉडुलो 3 में आप क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 7 प्लस 4 आपका जो आया, 7 प्लस 4 आपका क्या है? अगर ऑर्डिनरी आप देखो तो 7 प्लस 4 आपका आएगा ये 12, और 12 को आपने मॉडुलो 3 में लिख लिया, आपका 2 आ गया। अब जरा देखिए, अगर मैं कहूँ 15 को आप लिखिए मॉडुलो, 15 को आप लिखिए किसमें? मॉडुलो, ये इसको जो मॉडुलो 3 अगर मैं बोलूँ, मॉडुलो 3 पता है वो जो इक्विवेलेंस क्लासेज वहाँ बनाई थी, उसी करस्पॉन्डिंग रिमाइंडर चीज़ों की लिखते हैं हम। मॉडुलो 3 में अगर आपको 15 नंबर को लिखना है तो आप 3 से डिवाइड करिए 15 को, और जो रिमाइंडर बचे उसे लिखिए। तो 3 5 से 15 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो 15 मॉडुलो 3 अगर आपसे बोले कोई क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 आएगा। यानी कि 15 नंबर, वैसे तो इसकी वैल्यू 15 है, लेकिन अगर मॉडुलो 3 की दुनिया में आप जाएँ तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वहाँ पे मैंने जो रिलेशन आपको बताया था, जैसे मैंने 5 एग्ज़ाम्पल लेके दिखाया था, तो मैंने आपको क्या दिखा दिया था? मैंने आपको दिखा दिया था कि 1 2 3 4 5 ये 5 इक्विवेलेंस क्लासेज बन रही थी। ये 5 इक्विवेलेंस क्लासेज बन रही थी, और इन्होंने पूरे इंटीजर्स के सेट को कवर कर लिया था, यानी कि 5 पार्ट्स में आपने इंटीजर को डिवाइड कर रखा था। अगर आप बाइनरी सिस्टम पढ़ते हो, बाइनरी सिस्टम में आप 0 और 1 2 इक्विवेलेंस क्लासेज में पूरे इंटीजर्स को डिवाइड कर देते हो। एक 0 की इक्विवेलेंस क्लास होती है, एक 1 की इक्विवेलेंस क्लास होती है। तो वहीं से मॉडुलो सिस्टम का कॉन्सेप्ट वहीं से जनरेट होता है। मॉडुलो सिस्टम ऐसा होता है कि जैसे आपने ये ए एडिशन मॉडुलो एम बी, जनरल मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ए बी 2 नंबर को ऐड करना है एडिशन मॉडुलो 5 में, तो आप क्या करेंगे? ए प्लस बी कर लीजिए, ये ए प्लस बी आप कर लीजिए जनरली, और इसको एम से डिवाइड करिए, एम से डिवाइड करिए। क्वोशिएंट क्या आता है आपका मतलब नहीं, यहाँ रिमाइंडर जो आएगा, ये रिमाइंडर आर जो आएगा उसको यहाँ पे आर रिमाइंडर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ए प्लस बी आप कर लीजिए, और एम जो मॉडुलो में एम है उससे डिवाइड कर लीजिए। क्वोशिएंट से मतलब नहीं क्या आता है, रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप एडिशन आपको आ गया। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे करते हैं, जब ज़रूरत होगी मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा मॉडुलो में। तो अभी इसको ज़रा समझा देता हूँ एक बार मैं फिर से। अगर मैं आपसे कहूँ अब कि ये, अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि आप ऐसा करिए 17 को मॉडुलो 3 में बताइए क्या लिखेंगे? मॉडुलो 3 में क्या लिखेंगे? तो आप क्या करेंगे? जो मॉडुलो सिस्टम में ये 3 है इससे डिवाइड कर दीजिए 17 को। तो 3 5 जब 15, 3 5 जब 15 में 2 रिमाइंडर बचेगा ना, ये 2, यानी कि 17 नंबर, वैसे तो इसकी वैल्यू 17 है, लेकिन अगर आप मॉडुलो 3 सिस्टम में देखें, मॉडुलो 3 में देखें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। क्योंकि देखिए, जो मैं अगर मैं मॉडुलो एम बोल दूँ तो इसका मतलब 0 1 2 डॉट 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 m माइनस 1 इतने नंबर्स हैं मॉडुलो एम की दुनिया में। अगर मैं बोल दूँ मॉडुलो एम, तो मॉडुलो एम के वर्ड में आपके 0 1 2 डॉट 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 m माइनस 1 इतने नंबर्स होते हैं। तो जब मैंने आपसे बोला मॉडुलो 5, तो मॉडुलो 5 का मतलब हो गया कि 0 1 2 3 और एक कम, 5 से एक कम तक आना है तो 4। यानी कि मॉडुलो 5 का मतलब ये है, आप एक ऐसी मैथमेटिकल दुनिया में चले गए जहाँ पे 0 1 2 3 4 इन चारों के अलावा और कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। 0 1 2 3 4 के अलावा मॉडुलो 5 की दुनिया में और नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो अगर मैं आपसे बोलूँ 70, ये 70 बोलूँ तो ये आपकी दुनिया में तो ठीक है 70 है, लेकिन मॉडुलो 5 के वर्ड में आप इस 70 को इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? इन्हीं 5 नंबर्स में से कुछ आपको लिखना है। तो आपको समझ में आ गया? मॉडुलो m का मतलब ये है कि m माइनस 1 तक के नंबर्स उस दुनिया में हैं, और आपको उन्हीं में लिखना है। तो लिखने का तरीका ये होता है कि आपको जो मॉडुलो सिस्टम है m, उससे आप डिवाइड कर लीजिए अपने नंबर को जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आए उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ज़रा देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि मॉडुलो 4 में मुझे कुछ संख्याएँ बताओ अपनी दुनिया की, तो मॉडुलो 4 का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 मॉडुलो 4 में केवल
एक कम 4 से एक कम तक आएंगे तो 3 तक आए। केवल ये 4 वर्ड्स हैं। मॉडुलो 4 का मतलब आपके पास केवल 0 1 2 3 ये 4 नंबर्स हैं और इन्हीं में आपको सबको एक्सप्रेस करना है। अब जरा मॉडुलो 4 में आप जल्दी से कुछ वैल्यूज मुझे बताएंगे, जैसे 15 को मॉडुलो 4 में क्या लिखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और 0 1 2 3 के बीच के जो नंबर्स आएंगे उसको लिखेंगे। तो 15 को डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, मतलब कि रिमाइंडर आपका 3 आ गया। मैंने बोला था ना कि मॉडुलो 4 के वर्ड में आपको 0 1 2 3 इतने नंबर्स आपके पास हैं और सारे अदर नंबर्स को, इंटीजर्स को आपको उनमें कन्वर्ट करना है। तो 15 को ऐसे 3 लिख सकते हैं। अभी इसी स्टेटमेंट को जैसे 15 ऐसे 3 लाइन्स ड्रॉ करके इसको बोलते हैं 15 आपका इक्विवेलेंट होगा, क्या आया था 3, आपने मॉडुलो 4 करा था तो 3 आया था। 15 इक्विवेलेंट होगा 3 के। 15 नंबर जो आपका है आपके अपने वर्ड में, ये इक्विवेलेंट होगा नंबर 3 के मॉडुलो 4 में। किसमें? मॉडुलो 4 में। यानी मॉडुलो 4 के वर्ड में, मॉडुलो 4 की दुनिया में आपके पास 0 1 2 3 केवल इतने नंबर्स हैं और वहाँ पे ये 15 नंबर ये इक्विवेलेंट होगा 3 के। मॉडुलो 4 में 15 नंबर इक्विवेलेंट होगा 3 के। ऐसे रीड करते हैं चीज़ों को। ज़रा देखिए एक और हम ऐसे इक्वेशन आपको लिख के दिखाते हैं। जैसे आपके पास मान लीजिए 17 है और 17 को मॉडुलो 5 में मैं पूछूं क्या लिख सकते हैं मॉडुलो 5 में, तो मॉडुलो 5 की दुनिया में आपके पास 0 1 2 3 4 केवल इतने नंबर्स हैं। क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 3 जा 15, 15 के आगे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 2, रिमाइंडर बचेगा 2। इसका मतलब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं इक्वेशन में तो ऐसे लिख सकते हैं कि 17 आपका मॉडुलो 5 की दुनिया में 17 आपका रिमाइंडर 2 दे रहा है मॉडुलो 5 में, या अगर लैंग्वेज में कंपाइल करें तो 17 जो नंबर है आपका ये मॉडुलो 5 के सिस्टम में 2 के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके नंबर्स हम लिख सकते हैं, इस तरीके नंबर्स लिख सकते हैं। ये तो इक्वेशन बीच में आ गई थी इसलिए इसको मैंने आपको क्लियर करा। अभी जरा स्टेटमेंट रिकम्बाइन करते हैं कि साइलो की सेकंड थ्योरम जो है, जो साइलो की सेकंड थ्योरम है ये आपको टूल क्या प्रोवाइड कर रही है। साइलो की सेकंड थ्योरम आपसे ये कह रही कि अगर आपके पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, आपके पास ये जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड कर दे, ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम नंबर पी डिवाइड कर दे, तो पक्की बात है आपने पढ़ा था साइलो की थ्योरी से कि उसके पास साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे पी ऑर्डर के। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर मान लीजिए 12 है, तो 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, आप प्राइम नंबर ढूंढेंगे। हम 12 को आपका 2 डिवाइड कर सकता है, जरा 2 को यहाँ प्लेस कर दीजिए। 12 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 12 को यहाँ पे कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, या फिर 12 को आपका 2 के बाद 3 डिवाइड कर सकता है, 3 के बाद 4 डिवाइड कर सकता है। बट 4 को हम यहाँ पे नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हम प्राइम्स खोज रहे हैं। ठीक है, 12 यानी ग्रुप के ऑर्डर को कौन कौन से प्राइम से डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको 2 मिला, 3 मिला, 4 के बाद 5 डिवाइड नहीं करेगा, 5 डिवाइड नहीं करेगा, 6 करेगा लेकिन प्राइम नहीं है, 7 नहीं करेगा, 8 9 10 ऐसे आप ढूंढ सकते हो कि ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाले कितने प्राइम्स नंबर आते हैं। तो अगर आपके पास कोई ग्रुप ये 12 ऑर्डर का है, कोई ग्रुप 12 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप के ऑर्डर को 2 आपका ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर है और 3 आपका ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करने वाला एक प्राइम नंबर है। और साइलो की पहली थ्योरम ने आपसे क्या बोला था, साइलो की पहली थ्योरम ने आपसे बोला था कि अगर कोई भी प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उतने ऑर्डर का एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। और उसको अगर मोर पर्टिकुलरली बोलें, साइलो ने अपनी लैंग्वेज में उसको बोला था कि वो साइलो पी सब ग्रुप होगा। यानी कि आपके पास अगर 12 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप है, 12 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, तो उसके पास और कुछ आपको पता या ना हो, लेकिन 2 और 3 ऑर्डर के 2 साइलो पी सब ग्रुप, साइलो पी वर्ड होता प्राइम के लिए, तो अगर बोले मोर प्रिसाइजली तो आप कहोगे साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप। आपके इस ग्रुप के पास जिसका ऑर्डर 12 होगा, कितने सब ग्रुप्स हैं हमें नहीं पता, किस टाइप के हैं नहीं पता, लेकिन साइलो की पहली थ्योरम का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि इसके पास साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। साइलो पी सब ग्रुप बोलते हैं ना, पी वो प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे पी आपके 2 और 3 आते हैं तो उनको बोलेंगे साइलो 2 सब ग्रुप और साइलो 3 सब ग्रुप। तो ये साइलो की पहली थ्योरम से आपको पता था कि अगर कोई प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस प्राइम के करस्पॉन्डिंग साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन साइलो की सेकंड थ्योरम आपसे क्या प्रेडिक्ट कर रही, साइलो की सेकंड थ्योरम आपको बता रही कि जो साइलो पी सब ग्रुप्स देन ऑल साइलो पी सब ग्रुप्स ऑफ जी, जो साइलो पी सब ग्रुप्स बनेंगे
वो सब आपके कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, वो सब आपके एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। कॉन्जुगेसी के सीरीज में मैंने आपको बताया था ना कि ग्रुप के दो एलिमेंट, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, अगर ग्रुप के दो एलिमेंट आप लो तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। ए बी का कॉन्जुगेट होता है कब? जब आप ऐसे लिख सको ए इक्वल्स टू सी इनवर्स बी सी, जहाँ पे सी कोई अनदर एलिमेंट है ग्रुप का। तो अगर आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तो आपका दो एलिमेंट्स ग्रुप के कॉन्जुगेट हो जाते हैं। उसी चीज़ को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी स्टेटमेंट आई होप क्लियर हुआ। साइलो की सेकंड थ्योरम आपसे ये कह रही है कि अगर आपका जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और फाइनाइट ग्रुप है तो उसके ऑर्डर को डिवाइड करने वाले आप प्राइम्स ढूंढ सकते हो, पी क्यू आर ऐसे, और उन प्राइम्स के करस्पॉन्डिंग साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि आपकी साइलो की पहली थ्योरम ने आपको बताया था कि साइलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। अभी वो जो साइलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करेंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। सेकंड थ्योरम आपको ये टूल प्रोवाइड कर रही है कि साइलो पी सब ग्रुप्स जो एग्जिस्ट करेंगे वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है, तो इसका प्रूफ स्टेटमेंट आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रूफ को प्रोसीड करते हैं। साइलो की फर्स्ट थ्योरम को कैसे यूज करेंगे ये आपने सीखा, और साइलो की सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इसके साथ ही एडिशनली आपने ये भी सीखा जो इक्वेशन इस टाइप की लिखी थी, इस इक्वेशन को भी आपने सीखा कि कैसे मॉडुलो सिस्टम में, मॉडुलो सिस्टम क्या होता है और मॉडुलो सिस्टम में आप कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो, अपने जनरल जो नंबर्स आपके हैं उनको कैसे आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो। तो साइलो की सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट आप रिवाइज करेंगे जब तक कि नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ नहीं प्रोवाइड करा जाता।